टीचर ने सीटी बजाई और स्कूल के मैदान पर 50 छोटे छोटे बालक बालिकाएं दौड़ पड़े। सबका एक लक्ष्य, मैदान के छोर पर पहुंचकर पुनः वापस लौट आना। प्रथम तीन को पुरस्कार, इन तीन में से कम एक स्थान प्राप्त करने की सारी भाग दौड़। सभी बच्चों के मम्मी पापा भी उपस्थित थे। उत्साह जरा ज्यादा ही था। मैदान के छोर पर पहुंचकर बच्चे जब वापसी के लिए दौड़े तो पालकों में और तेज का स्वर गूंज उठा। प्रथम तीन बच्चों ने आनंद से अपने अपने माता पिता की ओर हाथ लहराए। चौथे और पांचवें अधिक परेशान थे। कुछ के तो माता पिता भी नाराज दिख रहे थे। उनके भी बाद वाले बच्चे इनाम तो मिलना नहीं था, यह सोचकर दौड़ना छोड़कर चलने भी लगे थे। शीघ्र ही दौड़ खत्म हुई और पांचवें नंबर पर आई एक छोटी सी बच्ची नाराज सा चेहरा लिए अपने पापा की ओर दौड़ गई। पापा ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और बोले, वेल डन बच्चा, वेल डन। चलो चलकर कहीं आइसक्रीम खाते हैं। कौन सी आइसक्रीम खाएगी हमारी बिटिया रानी? लेकिन पापा मेरा नंबर कहाँ आया? बच्ची ने आश्चर्य से पूछा। आया है बेटा, पहला नंबर आया है तुम्हारा। ऐसे कैसे पापा, मेरा तो पांचवा नंबर आया है ना, बच्ची बोली। अरे बेटा, तुम्हारे पीछे कितने बच्चे थे? थोड़ा जोर घटाकर सोचकर वो बोली, 45 बच्चे। इसका मतलब उन 45 बच्चों में तुम सबसे पहली थी, इसलिए तुम्हें आइसक्रीम का इनाम। और मेरे आगे आए 4 बच्चे, परेशान सी बच्ची बोली। इस बार उनसे हमारा कंपटीशन नहीं था, पापा ने कहा। क्यों? क्योंकि उनकी अधिक तैयारी की हुई थी। अब हम भी फिर से बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे और अगली बार तुम 48 में फर्स्ट आओगी और फिर उसके बाद 50 में फर्स्ट आओगी। ऐसा हो सकता है पापा? हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। तब तो अगली बार ही खूब तेज दौड़कर पहली आ जाऊंगी, बच्ची बड़े उत्साह से बोली। इतनी जल्दी क्यों बेटा? पैरों को मजबूत होने दो और हमें खुद से आगे निकलना है, दूसरों से नहीं। पापा का कहा बेटी को बहुत अच्छे से तो समझा नहीं, लेकिन फिर भी वो बड़े विश्वास से बोली, जैसा आप कहें पापा। अरे अब आइसक्रीम तो बताओ, पापा ने मुस्कुराते हुए पूछा। तब एक नए आनंद से भरी 45 बच्चों में प्रथम के आत्मविश्वास से जगमग पापा की गोद में शान से हंसती हुई बेटी बोली, मुझे बटर स्कॉच आइसक्रीम चाहिए। क्या अपने बच्चों के रिजल्ट के समय हम सभी माता पिता का व्यवहार कुछ ऐसा ही नहीं होना चाहिए? विचार जरूर करें और ये भी सोचें कि एक माता पिता के रूप में हम जब अपने बच्चों को उनकी नाकामयाबियों पर उन्हें गुस्सा करते हैं, उनसे नाराज हो जाते हैं और उस समय किसी दूसरे बच्चे के साथ उस बच्चे की कंपैरिजन करते हैं, तब अपने ही बच्चे के साथ हम कितना अन्याय करते हैं। तो पेरेंट्स प्लीज तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में बच्चों की परीक्षाएं तो हैं, उनके परिणाम भी आएंगे, लेकिन उनसे बड़ी आपकी परीक्षा है। जी हाँ, उनके परिणामों को मुस्कुराते हुए स्वीकार करना और उन्हें बेहतर की तैयारी के लिए प्रेरित करना। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।